हजूर के असहाब तो ऐसे असहाब हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने महबूब का तारुफ करवाया तो फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि ये जो मोहम्मद है ये अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का प्यारा लाडला पैगंबर है, नबी है। जब अपने महबूब का तारुफ करवाया तो फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे हजूर की सिफात को बयान न किया, अल्लाह ने वहदानियत को बयान न किया, आगे असहाबे रसूल को बयान फरमा दिया। फरमाया वल्लदीना माअहु अशिद्दा अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। जब अपने महबूब का तारुफ करवाया, महबूब का नाम लेने के बाद असहाबे रसूल का नाम कुरान में उतार दिया और क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दिया, किसी ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पहचानना है, मोहम्मद की सीरत को अपनाना है, मोहम्मद की सूरत को अपनाना है, मोहम्मद के अखलाक को अपनाना है, मोहम्मद की शरीयत को अपनाना है, मोहम्मद की ज़िंदगी को अपनाना है, मोहम्मद की कामयाबी को देखना है, तो इसी आयत के दूसरे टुकड़े की तिलावत कर लीजिएगा। वल्लदीना माअहु अशिद्दा अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कि मेरे महबूब को मानना है तो सहाबे रसूल को मानना पड़ेगा, पैगंबर की शरीयत को अपनाना है तो सहाबे रसूल की शरीयत को अपनाना पड़ेगा, मोहम्मद के कलाम को अपनाना है, असहाबे रसूल के कलाम को अपनाना पड़ेगा, मोहम्मद की नमाज को अपनाना है तो सहाबे रसूल की नमाज को अपनाना पड़ेगा। हजूर का सजदा कैसा था मैंने और आपने न देखा, उस सजदे को देखने के लिए वल्लदीना माअहु अशिद्दा अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, इसकी अमली तफसीर को देखना पड़ेगा, असहाबे रसूल के कदमों में आना पड़ेगा। मोहम्मद तिलावत कैसे किया करते थे, नमाज कैसे अदा किया करते थे, हज और ज़कात को कैसे अदा करते थे, हजूर का रोना कैसा था, मुस्कुराना कैसा था, हजूर का सफर व हज़र कैसा था, हजूर की बीमारी और तंदुरुस्ती कैसी थी, हजूर अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया करते थे, हजूर कैसे लंबी लंबी नमाजें अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ा करते थे। हजूर ने इस उम्मत के हक में हाथों को उठाकर रब्बुल जलाल से कौन कौन सी दुआएं मांगी हैं, ये सब कुछ देखना है, मानना है, जानना है, सीखना है तो असहाबे रसूल के कदमों में आना पड़ेगा, क्योंकि हजूर की नमाज हम तक पहुंचाने वाले भी असहाबे रसूल हैं, हजूर का दीन भी हम तक पहुंचाने वाले असहाबे रसूल हैं, हजूर की शरीयत भी हम तक पहुंचाने वाले असहाबे रसूल हैं। हजूर का चलना, हजूर का उठना, हजूर का बैठना, हजूर का मेराज पे जाना, हजूर का गार में दाखिल होना, हजूर का पहाड़ों पे चढ़ना, हजूर का इस उम्मत के लिए आंसुओं का बहाना, ये सब कुछ देखना है, सीखना है तो सहाबे रसूल के कदमों में जाके बैठना पड़ेगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो असहाब, ये कोई आम जमात नहीं, इनको तारीखी शख्सियात भी कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये तारीखी शख्सियात के साथ साथ कुरानी शख्सियात भी हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका बयान कुरान में दे दिया। कहीं पे वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा के नाम से बता दिया, कहीं पे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिय रब्बा के नाम पे दे दिया। असहाबे रसूल की ज़िंदगी को अपनाएंगे तो ही हजूर की ज़िंदगी तक पहुँच पाएंगे, असहाबे रसूल की सीरत को पढ़ेंगे तो ही हजूर की सीरत तक पहुँच सकेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब बिल्कुल सितारों की मानद हैं। किसी एक सहाबी को भी पकड़ लीजिएगा, वो सहाबी आपको जन्नत में दाखिल करवा देगा, वो सहाबी अबू बकर हो या उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो या अली हो, असहाब में से कोई एक सहाबी भी हो, किसी एक सहाबी की भी प्यारी अगर हम लोग कर लें, उनकी सीरत और सूरत को पढ़ लें, मुताला कर लें, तो हकीकी मानों में हम लोग जन्नत में पहुंच जाएंगे। हकीकी मानों में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर पीने वाले बन जाएंगे। हजूर की शिफात हमारे लिए होगी, हजूर की दुआ हमारे लिए होगी, हजूर का हौज़े कौसर हमारे लिए होगा, हजूर का हाथों को उठाना हमारे लिए होगा, हमारे कंधों पे हाथ रखकर जन्नत में पहुंचाना हमारे लिए होगा। लेकिन शर्त यह है कि सहाबे रसूल की मोहब्बत को
उनकी ज़िंदगी, उनकी उल्फत को अपने दिलों में बिठाकर उजागर करके अपनी ज़िंदगी को ऐसा गुजारना शुरू कर दें जैसे साहब रसूल गुजार के गए।